अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय होम किचन। आज हम बनाने लगे हैं आलू गोश्त। आलू गोश्त बनाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। सबसे पहले हम आलू गोश्त के इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। हमारे पास 2 टमाटर थे जिनको हमने बारीक बारीक काट लिया है। 3 हमारे पास प्याज थे जिनको हमने बारीक बारीक काट लिया है। 4 हमारे पास आलू हैं, इनको हम मोटा मोटा काट लेंगे क्यूब्स में। 1 पिंच हमारे पास जीरा है। 3 टेबल स्पून हमारे पास अदरक लहसुन का पेस्ट है। 3 से 4 हमारे पास हरी मिर्चें थी, इनको भी हमने अंदर से कट कर लिया है। केजी हमारे पास चिकन है। 1.5 टेबल स्पून हमारे पास सॉल्ट है। 2 चम्मच हमारे पास लाल मिर्च है। आधी चम्मच हम हल्दी लेंगे। 1/4 चम्मच हमारे पास पिसा हुआ सफेद धनिया है। अब हम आलू गोश्त बनाना स्टार्ट करते हैं। पहले हमने हंडिया में तेल डाला है। अब हम उसमें प्याज डालेंगे। प्याज को हम लाइट ब्राउन कर लेंगे। प्याज का कलर चेंज होना शुरू हो गया है, इनको हम लाइट ब्राउन कर लेते हैं। हम अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। अब इसमें हम जीरा डालेंगे। लहसुन और प्याज का हमारा कलर चेंज हो चुका है। अब हम इसमें चिकन डालेंगे। इसको थोड़ी देर हम भून लेंगे। चिकन का कलर चेंज हो चुका है। अब हम इसमें सारे स्पाइस ऐड करेंगे। लाल मिर्च, हल्दी, नमक और इनको मिक्स कर लेंगे। इसमें हम सूखा धनिया डालेंगे और थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। इसको मिक्स कर लेंगे। तो हम 5 मिनट भून लेंगे। चिकन को हमने 5 मिनट के लिए भून लिया है। अब इसमें हम टमाटर डालेंगे और इसको 10 मिनट के लिए भून लेंगे। टमाटर हमारे गल चुके हैं। इसमें हम 1 चम्मच सिरका ऐड करेंगे। और इसको थोड़ी देर भून लेंगे। इस तरह से हम इसको भून लेंगे। मज़ेदार सी खुशबू आ रही है। ये हमारा होममेड रेसिपी है, ये आप ज़रूर ट्राई करें। अब हम इसमें आलू डालेंगे। और इसको 2 से 3 मिनट तक भून लेंगे। आलू और चिकन को हमने अच्छी तरह भून लिया है। अब हम इसमें सब्ज़ मिर्चें डालेंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। साथ ही हम इसमें उबला हुआ पानी डाल देंगे। उबले हुए पानी से आपके सालन का टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा। और इसको हम 4 से 5 मिनट तक पकाएंगे। आलू गोश्त हमारा तैयार हो चुका है। अब हम इसमें गरम मसाला डालेंगे। गोश्त हमारा तैयार हो चुका है। आज की वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें और कमेंट ज़रूर दें। शुक्रिया।